जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की संगत है आंटी जी। आंटी जी ने हमारे साथ बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है, जिसमें आंटी जी ने हमें ये बताया है कि कैसे गुरु जी ने उनको हेल्थ ब्लेस करी, कैसे गुरु जी ने आंटी जी को कर्जे से मुक्त कराया। संगत जी, कैसे आंटी जी के ऊपर 70 से 80 हजार रुपए का कर्जा था और गुरुजी ने उस कर्जे को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से माफ करा दिया। गुरुजी ने कैसे उनको मैसेज के थ्रू ये बताया कि तेरा कर्जा माफ होने वाला है। संगत जी, तो आइए आज ये ब्लेस सत्संग सुनते हैं और हम भी गुरुजी से प्रेयर करते हैं कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भी हम लोगों पर, बाकी सारी संगत पर अपनी बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज जी को भी जय गुरु जी। आज आप सभी के बीच में मैं गुरु जी महाराज जी का सत्संग लेके आई हूँ, जो कि कहते हैं गुरु जी महाराज शुक्रवार शुक्राने का दिन है। तो संगत जी, काफी दिनों से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज गुरु जी महाराज जी की कृपा से मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के समक्ष बैठ के आज मैं आपसे अपने गुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आज तारीख है 7 तारीख, जो कि गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेस्ड तारीख है। 7:39 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी महाराज जी का सभी संगत को शिव पुराण पढ़ना चाहिए। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी महाराज जी के पूजा पाठ का फल मिलता है, कैसे कैसे सब चीजें करनी चाहिए, कैसे कैसे नहीं। तो एक सही दिशा मिलती है गुरु जी महाराज के चरणों में पहुंचने के लिए। शिवलिंग की पूजा करने की पूरी विधि लिखी है, पूरा सारा कुछ लिखा हुआ है। तो शिव पुराण पढ़नी चाहिए सभी भक्तों को। जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 तारीख 7 फरवरी है। तो 7 फरवरी को क्या हुआ, मेरे सामने गुरु जी का एक स्वरूप आया। तो मैं गुरु जी को देखती, मतलब गुरु जी की पुरानी वीडियो चल रही थी फोन में, इंस्टाग्राम पे। मैं तुरंत देख के हंस के बोली, गुरु जी आप तो बोलते ही नहीं हो, आप तो शांत रहते हो बहुत, और मेरा तो आपसे मन करता बात करने का, मतलब ऐसे कुछ सोच रही थी। और गुरु जी आप तो बहुत शांत रहते हो, आप तो बहुत कम बोलते हो, है ना। क्योंकि मैंने भी देखा ना, सारी संगत, एक शादीशुदा जोड़ा गुरु जी के आगे बैठा हुआ है और गुरु जी उनको देख भी नहीं रहे सही से, और मतलब बोल भी नहीं रहे, सब लोग शांत बैठे हुए। इतनी बड़ी बड़े संगत मतलब इतनी सारी संगत बैठी गुरु जी के आगे, किसी से भी गुरु जी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत बैठे। तो मैं ऐसे बोलने लगी मन में कि गुरु जी तो शांत बैठे हैं, बोलते ही नहीं है गुरु जी। तो उसमें लिखा हुआ एकदम से मेरे पास सामने ना एकदम से मैसेज आया, एक थंबनेल आया, लिखा हुआ कि मुर्शिद, ऐसे करके लिखा हुआ था, मुझे संगत जी याद नहीं है। मुर्शिद संत जो है शांत रहते हैं, शांत रह के ही अपनी संगत का, अपने बच्चों का भला करते हैं, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ आया था संगत जी। मैं देखते के साथ ना मतलब एकदम से हक्की बक्की रह गई। मैं कह रही हूँ कि गुरुजी को एकदम से मैंने अभी बोला कि गुरुजी आप तो बहुत शांत रहते हो, आप तो बोलते भी नहीं हो। तो तुरंत ही गुरुजी का ये वाला मैसेज आया कि मुर्शिद शांत 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 रहते हैं, तभी शांत रह के अपने बच्चों का भला करते हैं। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे जवाब देने के लिए। मेरा बड़ा मन करता है गुरु जी महाराज जी से मैं जो भी पूछूं, जो भी मैं बातें करूं, मुझे गुरु जी महाराज उसका जवाब दें। तो उसके लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी की महिमा का क्या गुणगान करें। गुरु जी महाराज जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा। तो संगत जी, हम जब से 1-2 महीने हो गए मैं लुधियाना आए हुए, शिफ्ट हुए हुए, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है, हम बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर गुरु जी का दरबार भी नहीं लगा था आते ही, बहुत दिन बाद सजा हुई घर में। गुरु जी का सत्संग भी हुआ 26 जनवरी को गुरु जी महाराज का, और गुरु जी घर में आए। बहुत दुख परेशानी, बहुत कष्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी। संगत जी, मेरे पति के ऊपर क्रेडिट कार्ड यूज करने से, कि सोचता है जैसे आज के टाइम में कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना, मगर हम गुरु जी महाराज के होते हुए बिल्कुल भी मतलब चिंता नहीं करते। मतलब चिंता तो हम करते हैं, टेंशन तो हम लेते हैं, बट गुरु जी महाराज हमारा कहीं ना कहीं से रास्ता, दरवाजा खोल ही देते हैं हमारे लिए। तो गुरु जी महाराज हमारे
गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अपनी संगत को मैं बहुत प्यार करता हूँ, साथ में रहता हूँ। फिर भी हम लोग इतनी टेंशन लेते हैं, मगर संगत जी टेंशन हो ही जाती है। गुरु जी हमारे को कितना ब्लेस करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना हमारा साथ देते हैं, कितना प्यार करते हैं गुरु जी, मगर फिर भी संगत जी हो ही जाती है टेंशन। अभी बीच में गुरु जी महाराज ने जब ये कहा ना कि मैं तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा, तो संगत जी 70,000 रुपए मेरे हस्बैंड के ऊपर कर्जा हो गया क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि हमें कोई रिश्तेदार में सारे ही ऐसी हैं, बस एक मेरा मायका है, मायका से मैं उम्मीद नहीं करती, क्योंकि पैसे तो मेरे मायके, मेरे फादर जो है रिटायर हो गए हैं आर्मी से, तो उनके पास गिनी चुनी कम पेंशन आती है, पेंशन ज्यादा नहीं आती, क्योंकि उन्होंने एक बीच में एक वो कर लिया था कि अगर मैं पेंशन कम लूंगा तो मुझे रिटायरमेंट का पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर मेरे को कम पैसा लेना है तो पेंशन ज्यादा मिलेगी, तो उन्होंने पैसा रिटायरमेंट का ज्यादा ले लिया था, तो पेंशन कम आती है, तो उसके भर घर चलता है उसके हिसाब से। और कहाँ हमारे मेरे हस्बैंड की 60-65 हजार रुपए सैलरी है, तब भी हमारा 2 जनों का घर नहीं चल रहा, और कहाँ मेरे पिता माता पिता 18,000 रुपए में घर चला रहा है। तो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती, पहली बात तो गुरु जी के होते तो मैं बिल्कुल भी किसी के ऊपर भी हाथ ना रखूं पैसों के लिए। मेरे गुरु जी महाराज जैसा हमें जिस हाल में रखेंगे रख लेंगे, बट यह है कि हाँ, जब बीच में मेरे को भी 1-2 दिन पहले साग सब्जी की परेशानी हो गई, मतलब पैसे गिनती के 100-300 रुपए लेके गई, वो भी मांगे हुए थे, बेटी के लिए दवाई के लिए मांगे, 300 रुपए मेरे पति ने मुझे दे दिए कि तू खर्चे के लिए रख ले, 100 रुपए मैंने रख लिए, तो 2-3 दिन रुक जाइए। वो तो सब्जी भी मैं संगत जी कहाँ मैं खुली सब्जी लेने वाली, और कहाँ मैं सोच सोच के आधा-आधा किलो ले रही। तो गुरु जी महाराज जी देख रहे हैं हमारी कंडीशन क्या थी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ गुरु जी महाराज जी को पता है, और ये सब कराने वाले भी गुरु जी महाराज हैं। परीक्षा भी लेते हैं गुरु जी, सब्र भी देखते हैं अपने बच्चों का। कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले कुछ दुख परेशानी कुछ ऐसा होता ही है, तो क्या पता गुरु जी महाराज हमारे अच्छे दिन ला रहे हैं। तो सब्र कर लिया, मैं गुरु जी महाराज जी को याद करती रहती थी, बोलती रहती थी, सब्र कर लेती थी संगत जी। तो गुरु जी महाराज ने 1 लाख रुपए का हमारे को कहीं से कर्जा दिलवाया। अब देखो संगत जी, कोई 5,000 रुपए भी कहाँ, कोई 5,000 रुपए के 1,000 रुपए देने को तो कोई तैयार नहीं। एक एक जेंट्स, एक लड़के से बात चल रही थी पैसों की, मेरी बहन ने दिलवाया मेरे मायके से। क्या कहते हैं, एक लड़के से बात चल रही थी पैसे की, तो उस लड़के ने दे रहा था, वो देते देते उसने टालम टुली कर दी, उसे विश्वास नहीं हो रहा, उसके लोगों ने पैसे मार रखे, तो उसे हमारे पे विश्वास नहीं हो रहा देते हुए, कि कहीं, क्योंकि हम तो अपनी बहन के थ्रू ले रहे थे। संगत जी, मायके में कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए, मायके के आस पड़ोस में भी ऐसे नाम भी खराब होता है और बदनामी भी होती है। अगर आपकी कोई कंडीशन दिक्कत परेशानी हो तो फिर मायके वालों को भी सुननी पड़ती है, तो इसलिए। मगर यह है कि गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है, गुरुजी महाराज ने इतनी नियत साफ रख रखी है कि 1 रुपए किसी का नहीं मारते संगत जी। हाँ, गुरुजी महाराज जी सब जानते हैं। तो मैंने सब यही बोल दिया था कि तू अपने नाम से लेना, हमारा नाम लेके मत लेना, हमारा नाम से तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो उसने अपने नाम से ही लिया, और जिस लड़के ने देना था उसने मना कर दिया, और अचानक ही एक लेडीज ने 1 लाख रुपए अचानक ही दे दिया। आज गुरुजी महाराज ने मेरे 7 तारीख है, तो गुरुजी ने हस्बैंड के अकाउंट में आज वो ट्रांजेक्शन करवा दी 1 लाख रुपए की। तो संगत जी, हम लोग किसी से मांगते तो कोई पैसे नहीं देता था, इसलिए हमने क्रेडिट कार्ड ले रखे मेरे हस्बैंड ने। एक में 50,000 की लिमिट थी, एक में 20,000 की। अब जब शिफ्टिंग करी, उन्होंने 50,000 की लिमिट क्रॉस कर दी, मतलब लिमिट मतलब 50,000 भी वो हो गए खर्च, आना जाना खर्चा चलाना, बिना सैलरी के घर चल रहा था। फिर नौकरी को 10 दिन 20 दिन हुए, 20 दिन की सैलरी मिली तो वो भी खत्म हो गई, फिर 1 महीने की सैलरी मिली तो वो भी खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने एक अपने पिताजी के मरने के बाद एक जमीन ले रखी है, तो उसका भी किस्त जारी है, लोन लेके ली थी संगत जी। फिर गुरुजी महाराज जी का वही इशारा, मैं कहा गुरु जी से कह रही, मैंने कहा गुरु जी आज ये दिन आ गए, कहा हम 10-20 हजार रुपए ले लेते तो उधार, आज ऐसा दिन आ गया हमारे कि 1 लाख रुपए उधार लेना पड़ रहा। मगर मेरे बाद में माइंड में बात आई कि गुरु जी महाराज जो करते हैं सही करते हैं। 1 लाख रुपया उधार दिलवा के इन्होंने हमारे जो इधर उधर के कर्जे हो रखे थे, एक के 10 थे, एक के 5 थे, और एक के 70, एक के 20 ऐसे करवा के सारे ही उतरवा दिए गुरु जी महाराज ने। अब एक ही जगह का हिसाब रहेगा, वो भी गुरु जी महाराज उतरवा देंगे। तो गुरु जी महाराज कह ही रहते कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतरवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये गुरु जी महाराज ने कर्जा उतरवाया, और जिस दिन वो 1 लाख रुपया भी उतरेगा संगत जी, उस दिन मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। और आज गुरु जी महाराज ने ट्रांजेक्शन करवाई है, कर्जा उतरवाने के लिए उधार दिलवाया, वो भी ब्याज पे पैसा, ब्याज भी जाना है संगत जी उसका। तो गुरु जी महाराज के होते हुए टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो गुरु जी महाराज देखो
ऐसे भला करते हैं अपनी संगत का मैं सोच सोच के उल्टा पुल्टा सोची थी कि आज ऐसे दिन आ गए, गुरुजी महाराज के होते हुए भी हमारे को इतना कर्ज लेना पड़ रहा है, ये वो। मैं यहाँ नहीं सोच रही कि कहाँ किसी को 5 रुपए नहीं देते, कहाँ किसी को 10,000 तक नहीं, 5,000 तक नहीं मिलता किराया उधार, और हमें गुरुजी महाराज की कृपा से 1 लाख रुपए उधार मिल गया, वो भी हमारा कर्जा उतारने के लिए। तो उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जिंदगी और ये घर गृहस्थी आपको सौंप रखे गुरुजी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा पति, मैं, सब आपके बच्चे हैं, सब आपको सौंप रखा है गुरुजी। आप देखना, कहते हैं गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं, जब बुरा समय आता है तो डामाडोल हो जाती है संगत, हो भी जाते हैं। अब काम, जब मैं बीमार रहती थी तो हम जाते थे कहीं दरगाह पे मत्था टेकने, है ना, फिर उनको ही मानने लग गए थे, मानते 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 आराम नहीं पड़ा, फिर वहां से माइंड गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया, तो गुरुजी की तरफ चला गया मेरा सारा माइंड। तो अब मेरे पति के दिमाग में आता कि कहीं हम परेशान हो रहे, कहीं उनकी वो तो नहीं परेशान कर रहे। कहते हैं कि वो ये जिससे तुम अब इंसान को ही ले लो, अगर आप किसी को फ्रेंड बना लेते हो और एकदम से किसी से इतना प्यार करते हो, इतनी दोस्ती करते हो, और एकदम से उनको छोड़ दो, तो फिर वो इंसान या तो आपसे दुश्मनी कर लेगा या तो आपसे बोलना ही छोड़ देगा। तो क्या ऐसी, बस मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, पता नहीं, मैं तो माफी मांगती हूँ बाबा से, सबका भला करो बाबा। और बाकी गुरुजी महाराज है ही मेरी माता रानी भी यही है, मेरे साईं बाबा भी यही है, मेरे सारे देव देवता इनके अंदर विराजमान। बस गुरुजी महाराज, जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए, मतलब पता नहीं क्या क्या उपाय करने लग गए मतलब क्या क्या करवाने लगे, घर के बाहर दिया जला, मंदिर जा, चुंदरी चढ़ा और चोला चढ़ा, ये कर वो कर। आज तक कभी भी मैंने ये सब चीजें नहीं करी, मगर गुरुजी महाराज जी ये करवा रहे हैं। अब मैं तो पता नहीं, मैं बोल भी रही थी किसी दिन के, गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन तो ऐसा करता गुरुजी सामने आके बैठ जाए बिल्कुल साक्षात, और मैं उनसे बातें करूं और वो मेरी बातों का जवाब दें, मुझे समझाएं। कि कभी कभी मैसेज आता है कि बहमों में ना पड़ो, है ना, और कभी कभी ये सब उपाय आ जाते हैं और नहीं करते ना, तो मतलब ऐसा सटीक सा मैसेज आता है जो बिल्कुल अपने ऊपर ही होता है, और जो हम सोच रहे होते हैं वो ही मैसेज आ जाता है ना, तो फिर करना ही पड़ता है। फिर पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे तो संगत जी, किसी कोई संगत हो तो इसका भी जवाब देना। और गुरुजी संगत क्या देगी, गुरुजी महाराज दिलवाएंगे जवाब, गुरुजी महाराज करवाना क्या है क्या नहीं है। और गुरुजी महाराज मेरे पास तो बिल्कुल अच्छे अच्छे मैसेज दे करो और अच्छी अच्छी बातें करे करो मेरे से, और शॉर्ट मेरे पास सत्संग आए, है ना गुरुजी महाराज। और आप उस सत्संग में मुझसे टेलीपैथी करे करो गुरुजी महाराज, बिल्कुल सही, जिससे कि आपकी बेटी इधर उधर ना भटके, सीधा आपकी राह पे और आपके कहने पे चले। माइंड में इतने इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। तो और संगत जी, गुरुजी महाराज की जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुजी महाराज की 777 की ब्लेसिंग्स इतनी भरपूर मिलती है। और यहाँ लुधियाने में गुरुजी की संगत इतनी है, तो गुरुजी महाराज की संगत की गाड़ियां मिलती हैं खूब, बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने भी 26 तारीख को सत्संग करवाया था, उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स दी थी गुरुजी महाराज ने। अच्छा संगत जी, जब भी मेरा कुछ खाने का मन करता है ना, अच्छा पैसे हो ना हो, मगर गुरुजी महाराज खिलवा देते हैं वो चीज, कहीं ना कहीं से वो चीज लेके आ जाते हैं और खिलवा देते हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना, मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी। बस आपसे कुछ अरदासें लगा रखी हैं, पता नहीं वो नसीब में है भी या नहीं है, मगर वो पूरी करने का बड़ा मन करता है, वो गुरुजी महाराज जी को पता है। बचपन से सपना देखा है, वो कभी भी मेरे जो मैंने सपने देखे वो मेरे कभी पूरे ही नहीं हुए। सारे सपनों को मैंने ऐसी पानी फेर दिए, लोगों के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में आके, घर परिवार के इमोशनल अत्याचारों में आके मैंने सारा कुछ अपना बगैर, जो होता अच्छे के लिए होता है। आज गुरुजी महाराज लाइफ में, गुरुजी महाराज देंगे जो देंगे, सही देंगे, बढ़िया देंगे, अच्छा देंगे। और क्या बोलूं मैं गुरुजी महाराज आपके, बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना, सभी संगत को, सबका भला करना, सरबत का भला करना गुरुजी महाराज, सबके अंग संग रहना, रक्षा करना, सबका भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करके गुरुजी महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे,
ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।